गरीब बाप सरप्राइज गिफ्ट। एक गांव में तोताराम नाम का एक आदमी रहता था। वो एक फैक्ट्री में छोटा सा मुनीम की नौकरी करता था। उसकी पत्नी थी प्रगति और एक लौता बेटा था चिराग। चिराग नई कॉलेज में भर्ती हुआ। चिराग तोताराम से, पिताजी, कॉलेज जाने के लिए मेरे पास 2 ही पैंट हैं। पैसे दोगे तो 4 नए पैंट खरीदूंगा पिताजी। क्या पैसे तुम्हारे हाथ में दिए तो फिर हो गया। अब शॉपिंग, फिर दोस्तों के साथ सिनेमा, फिर पार्टी, क्या क्या चलता है वह सब मुझे पता नहीं है, समझते हो क्या? तुम्हें पैंट ही चाहिए ना? ऑफिस से आते वक्त लेकर आऊंगा। उस दिन शाम को चिराग उसके पिताजी का इंतजार करने लगा। तोताराम एक कवर चिराग के हाथ में रखते हुए, पैंट मांगे थे ना, ये लो। चिराग उन्हें बाहर निकालकर, पिताजी ये क्या? मैंने तो जीन्स पैंट मांगा था ना, ऊपर से ये नए पैंट भी नहीं है। ये पहनकर गया तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे पिताजी। वो सब मैंने 4-5 बार से ज्यादा नहीं पहने, तुम्हारे काम आएगा इसीलिए छिपा कर रखा था। साइज भी करवा कर लाया हूँ, मजे करो। ओ जी, हमारे घर में सारे कर्टन्स एक साथ गायब हो गए। वो सब ले जाकर टेलर शॉप को दिया हूँ। चिराग के लिए शर्ट सिलवा रहा हूँ इसलिए। क्या कर्टन से शर्ट्स? मेरे पढ़ाई के दिनों में पहनने के लिए एक जोड़ा कपड़ा और धोने में एक और जोड़ी कपड़े रहते थे। मैं तुम्हें बिना पूछे ही इतने कपड़े सिलवा कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तो घर के कर्टन्स का क्या करे जी? अलमारी में तुम इतने समय से जो नहीं पहने हो वो हरी साड़ी है ना, उसे कर्टन बनाने के लिए टेलर को दिया। चिराग प्रगति दोनों सर पकड़ लिए। एक दिन प्रगति, ओ जी, कल रविवार है ना, टिफिन में पूरी सब्जी बनाती हूँ ना। हाँ, रविवार है तो क्या, घर में सब लोग कौन सा मेहनत वाले काम कर रहे हैं। पूरी क्यों? उसमें इतना तेल जाता है, ऊपर से सब्जी भी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, रात को बचे खाने से खिचड़ी बनाओ। प्रगति चिराग दोनों फिर से सर पकड़ लिए। एक और दिन चिराग, पिताजी मुझे क्रिकेट किट चाहिए। मेरे फ्रेंड सब मिलकर कॉलेज के तरफ से टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तोताराम लकड़ी के टुकड़ों से बैट और विकेट्स, रुई से पैड तैयार किया। ये क्या? पैसे दो ना पिताजी, ये देखेंगे तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके ये सब बनाया तो फ्रेंड्स की हंसने की पड़ी है तुम्हें? मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसे कोई चीज नहीं बनाए। क्रिकेट खेलना होता तो नारियल की डाली से या खजूर के डाली के साथ ही खेले। आपको पूछना ही बेकार है, कहकर सर पकड़ लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन तोताराम, रे, कल तुम्हारा जन्मदिन है। कॉलेज के परीक्षा में फर्स्ट मार्क्स भी लाए हो। कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या रे, कुछ अलग है। कभी भी कोई चीज 10 बार से ज्यादा पूछे तो तब भी पैसे ना देकर कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे में तुम्हारे बिना पूछे ही सरप्राइज गिफ्ट कह रहे हैं। इनका दिया सरप्राइज गिफ्ट क्या होगा उसका तो अंदाजा हो ही गया होगा ना। कोई सेकंड हैंड खटारा साइकिल लेकर उस पे रंग लगाकर दे देंगे, बस। उससे ज्यादा और क्या देंगे। अगले दिन तोताराम चिराग के आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर लेकर आया। चिराग मन में, इनके दिए बेकार के गिफ्ट के लिए इतना बिल्डअप देते हैं, यूं सोचा। तोताराम चिराग के आंखों से पट्टी निकालकर सरप्राइज। आगे मौजूद नई बाइक को देखकर चिराग प्रगति दोनों आश्चर्य में पड़ गए। पिताजी ये सच ही है क्या? कोई मजाक तो नहीं है? विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ पिताजी। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। देखो बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं। एक तरफ से ख्वाहिशों को नहीं मार पाएंगे। जैसा मन करे वैसे रह भी नहीं सकते। मुझे भी तुम्हारी उम्र में बाइक पर घूमने का बहुत मन था। तुम्हारे दादाजी वो ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाए। मैं तुम्हें नया बाइक दिलाना है, ये मैं तभी तय कर चुका था जब तुम 10 साल के थे। बेकार के खर्च के पीछे गए तो सिर्फ उधारी ही बाकी रहेगी। उधार लेना बहुत आसान है लेकिन चुकाना ही बहुत मुश्किल। बिना उधारी किए तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदना चाहता था, इसलिए इतने दिन तुम्हें तकलीफ दिया। तुम्हें भी मैं कभी भूला नहीं। तुम्हारे लिए मैं वॉशिंग मशीन खरीदा। कपड़े धोने में तुम्हें तकलीफ होती होगी ना, इसलिए। मुझे माफ कीजिए जी, इतने दिन आपको मैंने बहुत गलत समझा। हाँ पिताजी, आप बहुत बड़े कंजूस हो सोचकर मन में आपको बहुत डांटता था, लेकिन आप हमारे लिए ही इतनी मुश्किल उठा रहे हो ये समझ नहीं पाया। तोताराम, अब सब मिलकर होटल जाकर खाना खाएंगे।
सब फिर खुश हो गए। बफेलो थीफ जेल एस्केप। एक सेंट्रल जेल में कन्ना मुन्ना कहकर दो चोर रहते थे। एक दिन कन्ना मुन्ना से, क्या रे, इस जेल का सिक्योरिटी और भी बढ़ा दिए। इससे पहले तो बहुत आसानी से भाग जाते थे, अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ रे, हमने जो खरीदा उस एसी का, फ्रिज का ईएमआई तो बढ़ रहे हैं। बैंक वाले तो हमारे घर वालों को वार्निंग के ऊपर वार्निंग दे रहे हैं। मेरे पत्नी तो मुझे तलाक दे दूंगी कह रही है। कुछ तो करके इस जेल से बाहर जाना चाहिए। देखेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा। एक दिन गोपाल कहकर एक आदमी एक भैंस को लाकर जेल में आया और दूध दुहाया और उस दूध को जेलर जसपाल को दिया। जसपाल वो दूध पिया। अरे वाह, तुम्हारा भैंस का दूध तो बहुत अच्छा है। इतना दिन पैकेट का दूध पीकर ताकत कम हो गया है और इन चोर कहीकों को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आज से तुम रोज आकर दूध दुहा कर देना। मुझे कच्चा दूध कहे तो बचपन से बहुत पसंद है। ये सब कन्ना और मुन्ना ने देखा। तब उनको एक विचार आया। एक दिन वो दोनों गोपाल को बगल में बुलाए। अरे गोपाल, अगर कल तुम एक खिलौना भैंस को लाया तो हम दोनों इस जेल से भाग जाते हैं। बाहर जाने के बाद हम कुछ तो चोरी करके तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। तुम भी कितना दिन इस दूध को बेचकर जियोगे बोलो? अच्छे से सोच लो, तुम्हारा जिंदगी सेटल हो जाएगा। आपने जो कहा वो तो अच्छा है, लेकिन अगर खिलौना भैंस को लाया तो जसपाल जी को दूध कैसे दुहा कर देना है? 4 दूध का पैकेट्स को भी खरीद कर आना, बाकी का काम हम देखते हैं। तब गोपाल ठीक है कहा। अगले दिन गोपाल एक खिलौना भैंस को लेकर आया। कन्ना और मुन्ना उस भैंस के अंदर छुप गए। कुछ देर के बाद जेलर जसपाल उधर आया। जसपाल उस भैंस का पैर को देखकर, ये क्या है गोपाल? उस भैंस का पैर खैदी का पैर जैसा दिख रहा है। सर, मैं आजकल जेल में दूध बेच रहा हूँ ना, इसलिए सिंबॉलिक जैसे रहता है कहकर मेरे भैंस का पैरों को जेल खैदी का पतलून लगाया है बस। ठीक है, दूध दुहा कर देना। जसपाल दूध दुहा रहा था तो अंदर से कन्ना और मुन्ना दूध का पैकेट से दूध छोड़ रहे थे। कुछ देर के बाद गोपाल उस भैंस को लेकर बाहर गया। कन्ना मुन्ना भैंस के अंदर छुपकर बाहर निकल गए। तब कन्ना मुन्ना जेल से भाग गया है कहकर जसपाल एसआई परशुराम को फोन किया। तब परशुराम जीप में जाकर उस जेल के चारों ओर ढूंढने लगा। उस पुलिस जीप को देखकर गोपाल उस भैंस को उधर एक भैंसों का झुंड में मिला दिया। वे ऐसे भाग गए। अगले दिन कन्ना गोपाल से, अरे गोपाल, ये तुम्हारा काम है कहकर कल या परसों पुलिस को पता चल जाएगा, तुम भी फंस जाओगे। इसलिए अब से हम तीनों मिलकर चोरी करेंगे, सबको इक्वल शेयर मिलेगा। आज तुम जमींदार जय रमेश के घर के अंदर हमें पहुंचाओ, उधर हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पैसों की लालच में मैं भी तुम्हारे साथ फंस गया, अब क्या कर सकता हूँ, चलो। उस रात गोपाल जय रमेश के घर में एक भैंस को लेकर गया। कन्ना मुन्ना भैंस के बेच में उस भैंस का जगह पर जाकर रुके। आधी रात को कन्ना, रे बाहर जाकर घर में घुस जाएंगे। नहीं रे, ऐसे इस भैंस के बेच में ही घर में घुस जाएंगे। अगर कोई उठकर देखा तो भैंस ही है कहकर बाहर लाकर बांध देंगे, हम तो सेफ रहेंगे। तब वे दोनों उस भैंस की बेच में घर के अंदर गए। तुरंत घर में लाइट्स ऑन हो गए। उधर एसआई परशुराम और जेलर जसपाल दोनों थे। अरे ओ एड़े, बाहर निकलो। तब दोनों घबरा गए और बाहर आए। उनको देखकर डर गए। अबे ओए, इससे पहले गोपाल को अरेस्ट करके 4 डंडे खिलाए, वो पूरा बात कह दिया। ऐसे आइडियाज तुमको कहाँ से मिलते हैं रे? एक तरफ से आपको थैंक्स कहना है, जेल में कैदी भागने के लिए बहुत चमत्कार से सोचते हैं ना, तो हम भी कितना चालाक से सोचना है ये पता चला। अब आप इस जिंदगी में जेल से बाहर नहीं जा सकते हैं। परशुराम आपके ऊपर बहुत मजबूत केस लगाया है। तब कन्ना मुन्ना हैरान रह गए। ऐसा कन्ना मुन्ना और गोपाल एक ही जेल में रहने लगे।